गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। उन झुग्गी चौपड़ी वालों से कहो क्योंकि 70 साल में क्या हुआ। शीला दीक्षित ने जब क्या कहते हैं शांतिवन की झुग्गियां हटाई थी, दिल्ली 6 को बदला था, तो बवाना में नरेला में जगह दी थी। दीजिएगा उस बूढ़ी माँ को जो दावायर पे मोदी जी की माँ की उम्र की बराबर की जो अपना इंटरव्यू दे रही है। पेट में दर्द क्यों है? मैं एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता, दिल्ली में मैं नहीं रहता, जब उनका नंबर आया है तो मेरा भी नंबर आएगा, पंडित जी का भी नंबर आएगा। कब किस को अवैध बताएंगे? क्या पंडित को अवैध बता देंगे? मुसलमान, अब तक मुसलमान को अवैध बता रहे थे, अब हिंदू को अवैध बताएंगे। देखिए अभी तक जो आप लोग कह रहे हो कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप तो दलाल हो चुके हो, आपको दलाली करनी है, आपको समझ में जनता की बात कहाँ सुननी है। देश की जनता को और दिल्ली की जनता को तो सबसे पहले रेखा गुप्ता जी ने धोखा और भारतीय जनता पार्टी ने धोखा इस बात के लिए दिया कि 2500 का वादा करके ये आए थे। दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा इन्होंने सबसे पहले शपथ लेने से पहले इनकार किया। और दूसरा इनकार इन्होंने किया कि उस महिला को जो बेचारी अपने घर को चलाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने और खाने जाती है, उसकी टिकट लगाना, उसके क्या कहते हैं DTS बस में क्या कहते हैं उसका फ्री चलना बंद कर दिया। और दूसरा उस महिला के बच्चे का पेट, सबसे पहले उसकी रसोई से पेट काटा, उसकी महिला की क्या कहते हैं पढ़ने लिखने की उस बच्चे की फीस महंगी कर दी, और आज उसकी किताबें महंगी हैं। और आप चलो ले चलते हैं आपको मुस्तफाबाद 9 साल की बच्ची, ले चलते हैं आपको सीमापुरी 2 साल की बच्ची, ले चलते हैं आपको क्या कहते हैं करावल नगर 5 साल की बच्ची। कहाँ है भाजपा सरकार, कहाँ है रेखा गुप्ता जी, कहाँ है महिला सुरक्षा? महिलाओं का सबसे गायों का हाल बताइए, गायों का सबसे पहले क्या कहते हैं महिलाओं का निवाला जो 2500 कह के भाजपा ने छीना और रेखा गुप्ता जी ने छीना, वो सबसे बड़ी बात थी। और आज आए यही महिला थी जो महिला मुख्यमंत्री देखकर और क्या कहते हैं दिल्ली में भाजपा देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं कहता हूं दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली की जनता से कि आप आइए और आपका हक और आपके बच्चों का निवाला इस जनता ने छीना है, इस सरकार ने छीना है, भारतीय जनता पार्टी ने और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। तो आइए इसका विरोध करते हैं। अरे क्या चाहते, इस्तीफा दे दे वो है? क्या चाहते रेखा गुप्ता इस्तीफा दे? अरे काम करे, जो कहा था वो करे। जिस वादे के साथ भाजपा आई है, रेखा गुप्ता जी जिस वादे के साथ आई है वो काम करे। मोदी जी ये ना करें कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। उन झुग्गी चौपड़ी वालों से कहो क्योंकि 70 साल में क्या हुआ। शीला दीक्षित ने जब क्या कहते हैं शांतिवन की झुग्गियां हटाई थी, दिल्ली 6 को बदला था, तो बवाना में नरेला में जगह दी थी। दीजिएगा उस बूढ़ी माँ को जो दावायर पे मोदी जी की माँ की उम्र की बराबर की जो अपना इंटरव्यू दे रही है। पेट में दर्द क्यों है? मैं एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता, दिल्ली में मैं नहीं रहता, जब उनका नंबर आया है तो मेरा भी नंबर आएगा, पंडित जी का भी नंबर आएगा। कब किस को अवैध बताएंगे? क्या पंडित को अवैध बता देंगे? मुसलमान, अब तक मुसलमान को अवैध बता रहे थे, अब हिंदू को अवैध बताएंगे। देखिए अभी तक जो आप लोग कह रहे हो कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप तो दलाल हो चुके हो, आपको दलाली करनी है, आपको समझ में जनता की बात कहाँ सुननी है। मतलब हमारा मकान टूट रहा है, हम चिल्ला रहे हैं तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी आपका तोड़ा जाएगा क्योंकि भाई हम भी तो उसी जगह पे रह रहे हैं ना। जाम करेंगे रोड। अरे भैया आप बताओ, राम मंदिर में कौन से रोड जाम किए गए जो वहां पे 2000 मकान तोड़ दिए गए? बताओ। कॉरिडोर बनाया और अभी भी आप कॉरिडोर के नाम पे जमीन तोड़ने का काम कर रहे हो। वृंदावन के कितने 11,000 मकान चिन्हित कर लिए गए, वहां के हिंदू लोग रो रहे हैं कि हमारे पुराने कर्जल को मत तोड़ो, हमारे पुरानी बात को मत तोड़ो, आप कॉरिडोर के नाम पे तोड़ रहे हो। वो कौन से हो गया? देखो एक चीज बता दे, मीडिया काम करने आए हो तो ईमानदारी निपस्ता देखो, जनता के मुद्दों को उठाओ। और जनता इस वक्त कह रही है 100 रुपए जो मिलना था वो मिला नहीं, जो मेरे पास था वो भी चला गया। चलो दिल पे हाथ लगा के बताइए मीडिया कि अच्छा हो रहा है? विकास के नाम पर आए थे, विनाश नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर आई थी भारतीय जनता पार्टी, विनाश नहीं कर रही है। बताओ, दिल पे हाथ रख के कर रही है। संविधान को बार बार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट आदेश करती है अशोकनगर में, बुलडोजर चल जाता है। कैसे भाई? आपको विकास एक मिनट हो डालो, विकास हो रहा है ना। मुस्तफाबाद में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस 9 साल के घर पे बुलडोजर चला के नहीं चली, पूछो ना। रेखा गुप्ता जवाब क्यों नहीं देती है? सब छोड़ो। जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तुम बुलडोजर चला दोगे? कोर्ट से बड़े हो गए ये क्या सरकार? साथ में पत्रकार, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, पत्रकार का चेहरा दिखा दो, फिर पत्रकार भी आ जाए। क्यों भाई पत्रकार जी, आप कोर्ट के मगर मान लीजिए कल सरकार आपका मकान तोड़ने के लिए तोड़ दे या तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ी कर दे, कोर्ट से आप आदेश ले आए फिर भी वह तोड़ दे,
तो आप पूछोगे ना ये कोर्ट के आदेश थे। इतनी बेशर्मी कहां से लेके आते हो यार तुम लोग सरकार के पक्ष में बात करने करते, तो तुमको गरीबों का भी हक नहीं दिख रहा है। आज इस दिल्ली में मैं लगातार देख रहा हूं, कभी यहाँ की, कभी वहां की, कभी वहां की, कभी वहां की, कभी वहां की। और मैं एक बात लास्ट में यहाँ कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये गरीबों के आंसू, ये गरीबों के आंसू आपकी हर एक सीटों को और आपकी सत्ता को बहाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। दिल्ली की जनता इस चीज को देख ले कि दिल्ली की जो धरोहर को मिटाने का काम और बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप जामा मस्जिद से लेकर मीना बाजार देख लीजिए, चांदनी चौक देख लीजिए, जो दिल्ली की धरोहर को आप ही चुन के लाए थे और आपका ही फैसला रहेगा कि आगे इस भारतीय जनता पार्टी को रखना है या